वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय तन्मे भवतु मंगलम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगन नियंता साम शिव सदा सर्वदा जो है सर्वव्यापक ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है। शिव रहस्य के अंतर्गत आप सब लोग भगवान शंकर की अनंतानंतो विभिन्न शिवलिंगों की दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को मंगलमय कर रहे हैं। जान रहे हैं कि भगवान शंकर की वो शिव सत्ता कैसे कैसे व्यापक और कहाँ कहाँ है। आज के इस शिव रहस्य के अंतर्गत आप सब लोग भगवान सदाशिव के भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र सोमनाथम चो, सौराष्ट्र देश में गुजरात प्रांत में सोमनाथ भगवान जो विराजमान है, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में है, जिनकी अद्भुत महिमा है, जो निराकार रूप में साक्षात भगवान शिव वहाँ पर विराजमान है। ऐसे भगवान शंकर की अपार महिमा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये सोमेश्वर महादेव, इनके उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में आती है। महाराज दक्ष के 60 कन्याओं में 27 कन्याएं चंद्रदेव को ब्याही गई थी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, ये सब दक्ष की कन्याएं हैं। दक्ष ने कन्याओं की विदा के समय चंद्रदेव से निवेदन किया था कि इन कन्याओं का मैं परिणय आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन परिवार में विषमता न हो, पत्नियों में विषमता न हो, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ससम्मान ब्याह कर और चंद्रदेव 27 कन्याओं को लेकर के चले जाते हैं। समय व्यतीत होता है। विवाहोपरांत चंद्रदेव 27 पत्नियों में से रोहिणी को बहुत मानते हैं, रोहिणी को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। अन्यान्य कन्याओं को, अन्यान्य पत्नियों को वह स्नेह प्रेम से साधन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती जितनी रोहिणी को होती है। 26 देवियाँ, 26 पत्नियाँ अशांत मन रहती, चिंतित रहती, दुखी रहती। संयोग बना पिता का पुत्री से स्वाभाविक रूप से स्नेह होता है। दक्ष प्रजापति अपने कन्याओं से मिलने के लिए कुछ दिनों के उपरांत जाते हैं। 26 कन्याएं अप्रसन्न देख करके, केवल रोहिणी को प्रसन्न देख करके प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से निवेदन किया कि मैंने पहले ही विवाह के समय आपसे निवेदन किया था कि आप मेरी इन कन्याओं को एक बराबर स्नेह प्रेम देना।
पता है घर परिवार में किसी के साथ में भेदभाव करने से यदि मालिक मुखिया अपने परिवार में भेदभाव करता है तो वो भी पाप है, वो भी नरक का गामी बनता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तुम्हारी पत्नियां हैं, इनसे बराबर स्नेह प्रेम करो। प्रजापति दक्ष की बात पर विशेष ध्यान न देते हुए बहिरंग दृष्टि से चंद्रदेव ने हाँ कर दक्ष प्रजापति की विदा किया। प्रजापति दक्ष चले गए, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का अंतर चंद्रदेव को नहीं पड़ा। देखिए, घर गृहस्थी के संचालन में मालिक को क्या बर्ताव होना चाहिए। कथा के रहस्य के अंतर्गत गृहस्थी में किसी भी प्रकार से परिवार में विषमता नहीं होना चाहिए। मालिक को सभी के प्रति स्नेह रखना चाहिए। भाई यदि घर का मालिक है तो भाई अपने से ज़्यादा महत्व अपने भाई के परिवार को दे। माँ मालकिन है, पुत्रों को बराबर स्नेह प्रेम करें। विषम व्यवस्था नहीं। पिता यदि घर का मालिक है तो पिता अपने घर गृहस्थी को विषम दृष्टि से किसी को कम किसी को ज़्यादा आदर भाव देना, ये सब चीज़ें घर गृहस्थी में इतना तक शास्त्रों में वर्णित है। यदि पिता ने पक्षपात किया संतान के साथ में तो पिता को भी प्रायश्चित भोगना पड़ता है। पिता अपने आदर्श का पालन करे। यहाँ तक यदि पुत्र लायक नहीं तो पुत्र के साथ साथ पिता का भी यह प्रारब्ध है कि हमको ऐसी संतान नहीं मिली जो सुयोग्य हो, आज्ञाकारी हो, हमारी सेवा कर सके। इसलिए कभी भी पिता को, माता को, भाई को, घर में जो भी मालिक हो, शास्त्र कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल विधि, तुलसी सहित विवेक। प्रजापति दक्ष को कुछ दिनों के बाद में बेटियों की याद आई और बेटियों के पास प्रजापति दक्ष पुनः आते हैं। लेकिन वही स्थिति देख करके प्रजापति दक्ष ने बुलाकर के चंद्रदेव को कहा कि मैंने बड़ी विनम्रता भरे शब्दों में नमन बनकर आपसे निवेदन किया कि आप मेरे कन्याओं को बराबर मान सम्मान आदर सत्कार व्यवस्था दें, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आपको क्षय रोग हो जाए, आप रोग ग्रसित हो जाए। दुखी होकर दक्ष प्रजापति ने कौन अपने जमाई को, कौन अपने दामाद को, अपने बेटियों को कष्ट देना चाहता है, लेकिन जब प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी गई तो चंद्रदेव को श्राप हो गया। चंद्रदेव बहुत दुखी हुए और उस श्राप को स्वीकार किए। धीरे धीरे करके वो चंद्रदेव को रोग ग्रसित हो गए, शरीर क्षरण होने लगा। इंद्रादि देवताओं के पास में जाकर के अपने दुख को सुनाए। इंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास में गए चंद्रदेव को लेकर। अब जब प्रजापति दक्ष की बात और श्राप का कारण बताया तो ब्रह्मदेव ने कहा ये तो ऐसे ही है, चंद्रदेव की गलती तो है ही है। चंद्रदेव, तुम्हारा इसमें दोष है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एकांत में देवराज इंद्र को ब्रह्मदेव ने समझाया कि इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, चंद्रदेव की दृष्टि ठीक नहीं है। जहाँ देखो वहाँ इसका मन दूषित हो जाता है, अच्छा नहीं। मैं तो किसी प्रकार का इसका सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय जरूर है। यदि ये प्रभास क्षेत्र में जाएं और भगवान शंकर की घोर आराधना करें, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप कर 1.25 करोड़ शिव पार्थिव पूजन करें, इनका प्रायश्चित संभव है।
अब प्रजापति दक्ष के श्राप से भगवान शंकर ही इन्हें निवृत्त कर सकते हैं और कोई दुनिया में उपाय नहीं। इंद्रादिक देवताओं ने जब चंद्रदेव से निवेदन किया कि चंद्रदेव अब आप भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर की आराधना अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर जी हैं। शिव प्रसन्न हो जाएंगे, समस्त कार्य बन जाएंगे, इसलिए आप शंकर भगवान के पास में शंकर भगवान की आराधना करें। प्रजापति दक्ष के श्राप से तभी निवृत्त होगी और चंद्रदेव इसे स्वीकार करते हैं। समुद्र के किनारे आप लोगों ने देखा होगा सोमनाथ भगवान जहाँ विराजमान हैं, अद्भुत दृश्य है। सोमनाथ जी भगवान शंकर की आराधना करने लगे, 10 करोड़ शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया। 10 करोड़ शिव मंत्र अक्षर जप के साथ साथ में 1.25 करोड़ शिव पार्थिव पूजन को किया। देखिए आज के समय में एक प्रचलन बना, एक शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करा देते हैं आचार्य विद्वानगण, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक शिवलिंग पार्थिव चाहे छोटे बने चाहे बड़े बने, वो एक ही कहलाते हैं और इनकी उसी प्रकार से संख्या है जैसे जप मंत्र की संख्या होती है। उसी प्रकार से शिव पूजन में पार्थिव शिवलिंगों की गिनती का महत्व है। एक शिवलिंग दार्शनिक बना करके लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान महिमा आनंद दूजा, बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम सकाम अनुष्ठान करते हैं तो शिवलिंगों की गिनती होनी चाहिए। शिवलिंग का प्रकार, कितने शिवलिंगों से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें गृहस्थी में किस वस्तु की आवश्यकता है। ऐसी आराधना, ऐसी पूजा करने से भगवान शंकर उन शिवलिंगों के महत्व को, शिवलिंगों की पूजा से प्रसन्न होते। साथ साथ यह भी होना चाहिए कि कम से कम जितने शिवलिंगों का हम निर्माण करें, उन शिवलिंगों में सभी की अलग अलग पूजा हो सके, सभी के चंदन लग सके, सभी के अक्षत चढ़ सके और सभी में कम से कम 5 जितनी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बिल्व पत्र तो चढ़ ही जाए। संख्या बनाने की तथाकथित बहुत ऐसे आचार्य विद्वानगण हुए जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण तो करा दिए। निर्माण की विधि है, शिवलिंग निर्माण कैसे किया जाए। शिवलिंग के निर्माण के लिए जिस मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उस मिट्टी को भिगोते समय भगवान शंकर से और धरती मैया से, मृत्तिका से निवेदन करना पड़ता है कि हम आपके द्वारा, आप मृत्तिका के द्वारा हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आप शंकर भगवान हमारी सहायता करें। और मंत्र ओम नमः शंभवाय च महेश्वराय च नमः आदि मंत्रों से उस मिट्टी का अर्चन बंदन करके, अभिसिंचित करके, गंगा जल पंचामृत आदि से अभिसिंचित करके मिट्टी को भिगोना है। फिर शंकर जी बनाते समय भी उन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। शंकर जी जब बन जाते हैं, शंकर जी का जो निर्माण है वो निर्माण करता साक्षात भगवत स्वरूप होकर के निर्माण करे और भगवत स्वरूप होकर के निर्माण करें, क्योंकि भगवान शंकर के शिवलिंग का निराकार विग्रह का वो निर्माण कर रहा है। इसलिए उस समय निर्माण करते समय मंत्रोच्चारण के साथ साथ में मौन हो करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ऐसी विधि से जो शिवलिंग का निर्माण करते हैं और फिर शिवलिंग की प्रतिष्ठा और अन्यान्य देवी देवताओं की प्रतिष्ठा के जो मंत्र होते हैं वो सब होते हैं।
तो शिवलिंग की प्रतिष्ठा के जो विशेष मंत्र हैं, उन विशेष मंत्रों से भगवान शंकर को आवाहित करके प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करने के बाद में उनका विसर्जन कर देना चाहिए। और विसर्जन भी उसी समय में, उसी दिन सूर्यास्त के पूर्व विसर्जन भगवान शंकर का रात्रि में शिव पूजन हो रहा है तो प्रातःकाल विसर्जन शिवलिंग का अवश्य कर देना चाहिए। यदि शिवलिंग का जब तक हम विसर्जन नहीं करते हैं, जैसे अब पार्थिव हो गए, शिवलिंग जब पार्थिव हो गए, पार्थिव का तात्पर्य मिट्टी से होता है, जब तक हमने भगवान शंकर की पूजा की मंत्रोच्चारण से आवाहन कर, तब तक वह शिवलिंग जो है निराकार में भी साकार हो गए। लेकिन अब जो है, जब हमने पूजा करने के बाद में शिवलिंग का विसर्जन कर दिया तो वो पार्थिव हो गई, अर्थात मिट्टी हो गई। जैसे प्राण निकलने के बाद में शरीर को घर में घंटे तो घंटे 4 घंटे भी नहीं रखा जाता है, ठीक उसी विधि के अनुसार भगवान शंकर को अविलंब सूर्यास्त के पूर्व जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। तब उस शिव पूजन का पूर्ण लाभ हमें आपको प्राप्त होता है। ऐसे नहीं होता है कि जैसे मन आए वैसे कर दे। तो चंद्रदेव ने विधि विधान के साथ में 1.25 करोड़ शिवलिंगों का पूजन किया। और जब पूजन विशेष हो गया, श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा करते, जब पूजन पूरा हो गया तो भगवान शंकर वही पार्थिव शिवलिंगों के मध्य में हर हर महादेव करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोध भावन महादेव प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो गदगद गिरा से, गदगद वाणी से चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर की सुंदर दिव्य स्तुति की, वरम बुरूहि वरदान मांगने के लिए कहा शंकर भगवान से। तो शंकर भगवान से चंद्रदेव ने कहा कि आप कृपा करके मुझे, मेरा जो ये क्षय रोग है, वो क्षय रोग से मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ प्रबंधन करे। भगवान शंकर कहते हैं, देखो चंद्रदेव, तुमने मेरी आराधना किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तुम नारी जगत, आप देखिए यहाँ पर घर गृहस्थी में नारी जगत के सम्मान की बात आती है। साक्षात शंकर भगवान खड़े हैं, लेकिन भगवान शंकर भगवान नारी जगत का कितना महत्व रखते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देखो चंद्रदेव, तुमने नारी जगत का, अपने नारियों का अपमान किया है। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा, देवियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जिस घर में नारी का तिरस्कार होता है, देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है नारियां, जिस घर में देवियों का अपमान होता है, वह घर श्रीहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। इसलिए तुमने जो है अपने पत्नियों का अपमान किया है, इसलिए पूरा तुम्हारा प्रायश्चित तो संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारी जो चंद्रदेव, तुम्हारी जो कला है, 15 दिन तक तुम्हारा क्षरण होगा और 15 दिन के बाद तुम पूर्ण हो जाओगे। उसी दृष्टि भगवान शंकर के ही आशीर्वाद से 15 दिन तक चंद्रदेव कृष्ण पक्ष में क्षरित होते हैं, क्षरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे शुक्ल पक्ष होता है तो आप लोग देखते हैं चंद्रमा के पूर्णिमा की, पूनम की चंद्रमा अद्भुत, अद्वितीय, अद्भुत मनोहर होती है और वो शांति को देने वाली होती है। छत में बैठकर पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की आराधना या भगवान शंकर का या अन्य देवी देवताओं का, अपने आराध्य परक, इष्ट परक देवताओं का हम यदि ध्यान करते हैं, चंद्रदेव पर हम यदि त्राटक करते हैं, त्राटक का तात्पर्य होता है अपलक किसी वस्तु विशेष को देखना। तो चंद्रदेव में हम चंद्रदेवता शीतलता को प्रदान करने वाले हैं, तो चंद्रदेव को अपलक यदि हम निहारते हैं, देखते हैं, तो हमें
हमारे अंदर बड़ी शांति का अनुभव होता है। हमारे अंदर के अंदर जो सठ विकारों के अंदर क्रोध आदि है, क्रोध आदि का दमन हो जाता है और हमें पूर्ण शांति मिलती है। और गृहस्थी में तो सच ये है कि जब सब कुछ होते हुए यदि हमें घर गृहस्थी में शांति नहीं मिली तो हमारी पूजा पाठ का उतना बड़ा लाभ नहीं मिल रहा है। यदि हमारे अंदर हमारी साधना का चमत्कार क्या है? साधना का चमत्कार ये है कि हमारे अंदर शांति हो, शांति की अनुभूति होने लगे, हमारा मन शांत रहे। तो ये मानना चाहिए, चंचल मन स्थिर रहने लगे तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा होने लगी और हम जो आराधना करते हैं वो आराधना का फल हमको मिलने लगा। इसलिए हमें बड़ी शांति के साथ में पूजा आराधना करना चाहिए। तो चंद्रदेव प्रसन्न हुए जैसी प्रभु की इच्छा। आज भी चंद्रदेव 15 दिन तक क्षरित होते हैं, 15 दिन तक फिर पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हैं। शंकर भगवान कहते हैं इसके अलावा मैंने ये तो आपको वरदान दिया ही, लेकिन इसके अलावा यदि आप और भी कुछ चाहें तो मुझसे मैं तुम्हारे ऊपर, तुमने मेरी बड़ी आराधना किया है, बहुत लंबी पूजा की है, तपस्या की है, शिव पंचाक्षर मंत्र का 10 करोड़ जप किया है, पार्थिव पूजन किया है चंद्रदेव, कोई और भी दूसरा वरदान मांगना चाहे तो आप मांग सकते हैं। तो चंद्रदेव ने वरदान में मांगा और उस समय तमाम सब देव वृंद वहाँ से उपस्थित थे। समस्त देव वृंदों के इस स्थिति में वहाँ सबके इकट्ठा रहने पर चंद्रदेव ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप यहाँ सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि जिस प्रकार से मेरा कष्ट दूर हुआ है उसी प्रकार से सभी भक्तों का कष्ट दूर होता रहे, सबके ऊपर आप अभय वरदान देते रहें। और इस प्रकार से चंद्रदेव सबके ऊपर प्रसन्न होकर के वहीं भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं और पुनः चंद्रदेव ज्योतिर्लिंग की सुंदर दिव्य आराधना पूजा करते हैं। और आज भी समस्त भक्तगण भगवान शंकर के उन सोमनाथेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति कर लेते हैं। किसी प्रकार के रोग से ग्रसित भक्त लोग यदि इनके दर्शन करते हैं, सौराष्ट्र देशे विदिशे तिरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंसम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। सब कुछ देने वाले सोमनाथ हैं। ऐसे सोमनाथ में ही एक चंद्रकुंड है, जिस चंद्रकुंड के दर्शन करने मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और समस्त पुण्यों का अभ्युदय हो जाता है। बहुत महिमा है भगवान शंकर के सोमनाथ महादेव की। सभी को दर्शन करना चाहिए और सभी को भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से सोमनाथ की अद्भुत महिमा है। अब आइए चलते हैं मल्लिकार्जुनम सौराष्ट्रे सोमनाथम चो और श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम। हैदराबाद में द्वितीय शिवलिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिका कहते हैं पार्वती जी को और अर्जुन कहते हैं भगवान शंकर को। शिव पार्वती ही मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हैं। भगवान शंकर के गणेश और कार्तिक जी के पारस्परिक विवाद के कारण कि पहले शादी मैं करूंगा, कार्तिक जी ने परिक्रमा करने के लिए भगवान शंकर ने निर्णय दिया था कि जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी की शादी पहले होगी। कार्तिक जी परिक्रमा करने के लिए चले गए और गणेश जी महाराज ने परिक्रमा नहीं की, माता पिता की परिक्रमा करके ही अपने परिक्रमा को पूर्ण करके भगवान शंकर से प्रार्थना करके शादी ब्याह करके उनके दाम्पत्य जीवन में संतानें भी हो गई।
लेकिन कार्तिक जी को रास्ते में जब लौट रहे थे तो देवर्षि नारद ने बताया, आपके साथ में शंकर भगवान ने, शिव पार्वती जी ने पक्षपात किया। बोले क्या? कहा वो गणेश जी की शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हो गए और गणेश कुमार जी आते हैं और कुमार जी दुखी नाराज होकर माता पिता को प्रणाम करने के बाद में क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। क्रौंच पर्वत पर भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। बहुत दिनों तक आराधना करते करते एक दिन माँ भगवती जगदम्बा पार्वती जी जब दुखी हुई, सजल नेत्र हुए, शंकर भगवान ने पूछा, देवी क्या बात है, तुम दुखी क्यों? पार्वती जी ने कहा, माँ पार्वती की कहती है मुझे कार्तिक जी ध्यान आ रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं चलो, व्यवहारिक जीवन में आप सब लोग भी, बच्चे यदि पास में नहीं रहते और आने का समय नहीं होता तो माता पिता ही बच्चे के पास में चले जाते हैं, चलो हम ही आ जा रहे हैं, हमको समय है तो। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ में प्रस्थान किया, क्रौंच पर्वत पर, श्री शैल पर्वत पर प्रस्थान किया। और जब स्वामी कार्तिक जी को पता चला तो स्वामी कार्तिक जी ने भगवान शंकर का, पार्वती जी का भव्य स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, निवेदन किया। सजल नेत्रों से माँ भगवती जगदम्बा ने, पार्वती जी ने कार्तिक से कहा, बेटा तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जा सकता, तुम चलो। कार्तिक जी कहते, माँ आप ही सदा सर्वदा के लिए यहाँ क्यों नहीं विराजमान हो जाते? आपकी मैं सदा सर्वदा पूजा पाठ करता रहूं, आपकी अर्चना करता रहूं, इसलिए आप ही सदा सर्वदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाइए। और शंकर पार्वती जी ने कार्तिक जी की बात मानकर जगत कल्याण के लिए, जगत के भक्तों का उद्धार करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन रूप में वहाँ पर परिणित हो जाते। एक भाव, जब क्रौंच पर्वत पर भगवान शंकर जाते हैं तो कार्तिक जी कहीं अन्यत्र जाते हैं, तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में वहाँ पर मल्लिका अर्थात पार्वती जी के साथ में विराजमान हो जाते हैं अपने कार्तिक जी से मिलने की प्रतीक्षा में। तो ये ज्योतिर्लिंग दोनों भाव से भगवान शंकर के अद्भुत हैं। इनके दर्शन मात्र करने से समस्त पापों का क्षरण हो जाता है, अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है और भगवान की कृपा से सब कुछ संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदा सर्वदा इनके दर्शन करने का बड़ा पुण्य है। आरोग्यता के लिए भी और धन वृद्धि के लिए भी, भगवान शंकर के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए भी, सदा सर्वदा भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए भी ये ज्योतिर्लिंग अद्वितीय अद्भुत हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन के समय लगा करके दर्शन करना चाहिए। मल्लिकार्जुन की बड़ी महिमा है, बहुत कृपा है मल्लिकार्जुन भगवान की। अनेकों बार इस दास को, अपने राम को, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य भगवान ने दिया है। 12 जो शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से भगवान शिव कहते हैं वो भक्त मेरा तादात्म्य वृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान शंकर के अद्भुत शिव रहस्यों की कथा आप सब लोग भक्तों के साथ हमारे विजय धीर जी जो श्रवण करा रही हैं, हम इनको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज की वाणी को विश्राम देते हैं। कल भगवान शंकर के महाकालेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसी हुई, महाकालेश्वर शिव जी की क्या महिमा है, वो श्रवण करेंगे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।